राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस छोटे से व्लॉग में और व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मेरी इन फ्यूचर लाइफ बदल सकता है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आने चाहिए प्लीज़। तो आज मुझे जाना था फिर से नाथद्वारा, तो मैं सुबह जल्दी उठ के नहा धो के रेडी तो हो चुकी थी, बट फ़ोन में चार्ज नहीं था, इसलिए फ़ोन हो रहा था चार्ज, तो मैं क्लिप्स ले नहीं पाई। बट उसके बाद मैंने रेडी होने के बाद क्लिप्स ले ली और फिर मैंने ली अपनी स्कूटी की चाबी, चश्मे वगैरह ले लिए यहाँ से ऊपर से। फिर मैं चली गई थी नीचे। नीचे आते मैंने सबसे पहले दिखाए थे अपने नखरे, ठीक है, क्योंकि मैं लड़की हूँ ना, इसलिए नखरे दिखाने तो बनते हैं थोड़े से। तो बस मैंने नखरे दिखाए, फिर अपना फेस कवर किया, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा नाथद्वारा साइड धूल मिट्टी उड़ती है और धूप भी बहुत ज़्यादा थी, तो फेस कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टैनिंग हो जाती है और फिर एक्ने निकल आते हैं उस वजह से, इसलिए। फिर मैंने निकाली अपनी स्कूटी बाहर और अंदर गई, तो मैंने देखा था कि दादी बीमार है, इसलिए वो इधर सो रहे थे और आज उनका सर और आँख बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी, तो उनकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। आप में से कौन-कौन अभी तक हनुमान जी की मूर्ति में गया और शिव मूर्ति में गया है? ज़रूर कमेंट में बताना। मैं अभी तक हनुमान जी की मूर्ति में नहीं गई हूँ, बट बहुत जल्दी जाऊँगी। फिर हम लोग पहुँच गए थे हॉस्पिटल और हॉस्पिटल जाते ही सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी थी इन सुंदर-सुंदर फूलों पे। हम अंदर गए, हमने थोड़ी देर नहीं, कम से कम 1 डेढ़ घंटे तक इंतज़ार किया, तब जाके डॉक्टर आए। फिर हमने पर्ची बनवाई थी उधर से, बट मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी उस 1 डेढ़ घंटे में और दवाई की स्मेल से मेरा सर दर्द चालू हो गया था। फिर भी क्या करें, अब उठ के तो बाहर जा नहीं सकते, वरना डॉक्टर कब आएगी कब जाएगी कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे पर्ची बनवा के हम लोग चले गए थे मेडिकल। मेडिकल पे देखो भाई कितनी ज़्यादा भीड़ थी, जैसे भंडारा लगा पड़ा था। फिर भी हमें बहुत देर से नंबर आया था यहाँ पे भी। उसके बाद हम लोग गए थे कुछ सामान लेने के लिए डिमांड में, वहाँ से हमने सामान लिया कुछ खाने का। और फिर बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह जल्दी गए थे, कुछ खाया नहीं था, इसलिए हम लोग चले गए थे कुछ नाश्ता करने के लिए और हमने वहाँ पे खाए थे छोले भटूरे। और प्लीज़ आज मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि गले से आवाज़ सही से निकल नहीं रही है। तो फिर हम लोग निकल गए थे वहाँ से घर की ओर और फिर रास्ते में हमें दिखे थे महाराणा प्रताप जी, वीरों के वीर। महावीर, महावीर तो ये नहीं है, बट पता नहीं इनके लिए क्या शायरी मुझे नहीं याद। खैर फिर हम लोग आ गए थे घर पे। घर पे आने के बाद तो हालत तो ख़राब हो चुकी थी, फिर भी फ़िल्टर लगा के लिया तो फेस पे ग्लो तो आ ही रहा था अच्छा खासा। फिर मैंने ली अपनी एक क्लिप छोटी-सी और फिर मैं चली गई थी सोने के लिए। मैं शाम को उठी तो भाई मौसम ऐसा ऐसा नहीं, इतना बढ़िया हो रहा था, क्या ही बोलूँ, जैसे बारिश आने वाली हो और मौसम एकदम चिल्ड था। खैर लेकिन बारिश नहीं आई, अफ़सोस की बात है। फिर मैंने निकाला भैंस के लिए कपासिया और फिर मैं इधर-उधर देख रही थी, तब तक मम्मी ने नीचे बुला दिया कि तू जा खेत की ओर और खेत से बाजरा लेके आ। तो मैं चली गई थी खेत की ओर और मेरे को खेत में जाने में बहुत डर लगता है, क्योंकि इधर सांप बहुत रहते हैं, तो पता नहीं ठंडे में कहीं हो तो भी, इसलिए मैंने फटाफट से बाजरा काटना चालू किया। और वीडियोस के सामने तो मैं नहीं काट सकती थी ऑफ कोर्स इतना तेज़ बाजरा, क्योंकि तेज़ के चक्कर में कहीं मेरा हाथ भी कट सकता था, इसलिए मैं धीरे-धीरे काट कर रही थी। और पानी की वजह से वो बहुत गीला था, इस वजह से वो पूरा निकल रहा था, तो मैंने आराम से बाजरा काटा। फिर मैंने खरगोश के लिए थोड़ा-सा खाने के लिए लिया और उसके बाद मैं घर की तरफ आई। घर आते ही मुझे मम्मी ने एक और काम सौंप दिया था कि हाथी घास को पानी पिला, तो मैं उधर पानी देने लग गई थी। और वहाँ से पानी देके मम्मी ने बोला कि तू जा और भैंस के लिए सूखी घास लेके आ, तो मैं वो भी लेके आई। तो मेरे घर पे है 5 भैंस और 1 छोटी बच्ची, कुल मिला के हो गए 6। आपके घर पे कितना है बताना ज़रूर। फिर मैंने 2 भैंस के लिए और अलग से काटी हाथी घास, ये बहुत तीखी होती है, इससे हाथ कटने के भी बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। फिर मैं आ गई थी घर पे और मेरी 4 भैंस ये रही और 2 भैंस अलग बनती है, ठीक है। और ये है मेरी बकरी, जिसके सींग बहुत खतरनाक है भाई साहब।
और ये है वो चिकनी जो मेरे से भी ज़्यादा गोरी है और बहुत ही सुंदर है, मतलब भैंस में, ठीक है। फिर मैं घर पे आके खाना बनाया, रोटी बनाई और सब्जी के वक्त तो मेरा फ़ोन ही चार्ज में था। फिर मैंने धोए बर्तन, क्योंकि उस टाइम भी मैं क्लिप नहीं ले पाई, हाथ गीले थे। तो फिर मैंने किया फेस वॉश और मैं आ गई थी अंदर। आज का वीडियो अपना यहीं पे एंड करते और थैंक यू सो मच जो मेरे साथ यहाँ तक बने रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आने वाला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो यहाँ तक मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।